आपने अपनी बात, पहली बात तो ये परफॉर्मेंस तो देखने के लिए है ना कि भाई हमारी प्रोफाइल चल कैसी रही है। लेकिन आपने अपना काम कहाँ से शुरू करना है? आपने अपना काम शुरू करना है ऐड फोटो से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, फोटो, लोगो और कवर फोटो। फोटो का क्या मतलब है? फोटो का यह मतलब है कि आप अपनी ऑडियंस को इंगेज करना चाहते हैं ग्राफिक्स के थ्रू, आपके बिजनेस में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। अब फोटो को हमने ऐसे नहीं समझना जैसे हम फेसबुक के ऊपर फोटोज लगाते हैं या जैसे हम इंस्टाग्राम पर फोटोज लगाते हैं, बल्कि यहाँ पर आपकी बिजनेस फोटोज की बात हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस फोटोज यहाँ पर हमने लगानी है, ताकि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी सर्विसेज हैं, वो हमारे क्लाइंट्स को पता लगती रहे कि भाई हम कौन कौन सी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं और हम कौन कौन सी उनको सर्विसेज ऑफर करने लगे हुए हैं। और ये क्या करना है हमने, इसको हमने फ्रीक्वेंटली करना है ये काम, इसलिए कि जितना फ्रीक्वेंट ये काम करेंगे उतने हमारे ऑप्टिमाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि आप कितना फ्रीक्वेंटली अपने यूजर्स को अपडेट्स देते हो अबाउट योर बिजनेस। जैसे हम कहना ये पीक सोल्यूशन है, तो पीक सोल्यूशन में रोजाना क्लासेस हो रही होती हैं, कभी एग्जाम हो रही होती हैं, लैब्स हो रही होती हैं, लाइब्रेरी में लोग पढ़ रहे होते हैं, सेमिनार्स हो रहे होते हैं, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज हो रही होती हैं। तो इतना कुछ इनके पास मटेरियल है प्रोवाइड करने के लिए। तो जब इतना सारा मटेरियल नेट के ऊपर जाएगा, गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जाएगा, तो जब लोग सर्च कर रहे होंगे तो इसकी प्रेजेंस बढ़ने के चांसेस हैं और इसके रैंक होने के भी चांसेस हैं। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है हमारे पास? लोगो। लोगो तो हमने वंस ही लगाना है भैया, आपका जो लोगो है आप लगा दो। तो जब आप अपना लोगो लगाएंगे, ये वाला भी स्पेस हमें नजर नहीं आ रही क्लियरली, यहाँ पर लोगो की जगह अभी खाली है। हाँ, अभी हमने इस प्रोफाइल पे लोगो ऐड नहीं किया हुआ, इसका मतलब है कि ये स्पेस अभी हमारे पास फ्री है। ये फोटोज आ रही हैं, ये अपडेट्स देनी है आपने। अगर ये इंजीनियरिंग वाले हैं तो ये जो जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी तस्वीरें लगा रहे हैं, तो इससे इंप्रेशन बढ़ेगा इनका। इसके बाद कवर फोटो। कवर फोटो इज लाइक अ बोर्ड। अभी हमने इस पे शायद कोई कवर फोटो नहीं लगाया, इसलिए यहां पर कोई कवर फोटो नजर नहीं आ रहा, बल्कि फोटोज में से ही दिखा रहा है। तो जैसे कॉलेज के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, इसी तरीके से आपने अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल का भी बोर्ड लगाना है, और उसको हम क्या बोल रहे हैं? कवर फोटो। अब कवर फोटो और लोगो, ये दो चीजें हैं जो कि हम बार बार तो नहीं बना रहे होंगे, नहीं नहीं। जैसे कॉलेज का बोर्ड जो है वो अगर वो चेंज भी होता होगा तो बहुत देर बाद होता होगा, और कॉलेज का लोगो जो है वो भी सेम रहेगा। सो ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि आपको वंस अच्छे तरीके से डिजाइन करके एक ही दफा फिट कर देनी है। हाँ, 6 महीनों के बाद चेंज हो सकता है, कोई साल के बाद इसमें कोई नई चीज आ सकती है, लेकिन डेली बेसिस पर हम इसकी अपडेट नहीं देंगे कवर फोटो की। अगर आपको डेली बेसिस पर अपडेट्स देनी होंगी तो हम फोटोज करेंगे। यानी सबसे पहला काम आपने क्या करना है? सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमने अपना कवर फोटो लगाना है। अब जरा यहां पर आए, नए पेज पर आओ। बेस्ट साइज फॉर गूगल बिजनेस प्रोफाइल कवर फोटो। अच्छा, अब मैंने उसे क्या कहा, भाई मुझे बताओ कि साइज कौन से अच्छे वाला है। देखें, इसने अपडेटेड दी है मुझे, 1 जनवरी 2024 की अपडेट दी है, और साथ में वो बता रहा है कि भाई ये साइज होना चाहिए 1024 बाई 575 पिक्सल, यानी 1024 बाई 575 पिक्सल्स। इस साइज में आपने किसी भी ग्राफिक टूल को इस्तेमाल करते हुए अपना कवर फोटो डिजाइन करना है। और वो आपको देखें राइट साइड पे जरा थोड़ी सी पिक्टोरियल वे में भी बता रहा है कि आपका कवर फोटो कैसा होना चाहिए। और मार्जिन के लिए जो साइज हम रखते हैं, हमेशा वो मार्जिन के लिए साइज जरूर रखें, ताकि अगर कभी छोटी डिवाइस पर जिसकी स्क्रीन बहुत ही छोटी हो मोबाइल की, तो उसके ऊपर भी आपका कवर फोटो प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा हो, प्रॉपरली नजर आ रहा हो। तो ऊपर से मार्जिन, बॉटम से मार्जिन, लेफ्ट से मार्जिन, राइट से मार्जिन, सेंटर में आपका मैसेज होना चाहिए, ठीक है, ताकि अगर छोटी डिवाइस पर जाए तो वहां पर भी हमें नजर आ जाए। गूगल बिजनेस प्रोफाइल का जो पुराना नाम था वो क्या था जी? गूगल माई बिजनेस। सो देखें, बहुत सारी चीजें, वेबसाइट जो होंगी वो उसी नाम से अभी तक अपडेट्स दे रही होंगी, ठीक है। लेकिन अब गूगल माई बिजनेस नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। गूगल प्रोफाइल को गूगल माई बिजनेस नहीं कहता, गूगल प्रोफाइल को गूगल बिजनेस प्रोफाइल कहता है। अब वो गूगल माई बिजनेस नहीं कहता,
पहले हम इसको GMB बोलते होते थे, गूगल माई बिजनेस, ठीक है। चलिए अब वापस आ जाते हैं इधर। तो एक तो ये वाला पार्ट है कि मैंने कहा भाई सबसे पहला तो ये काम है, जब आप अपनी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन शुरू करोगे तो सबसे पहला ये काम है। उसके बाद अब हम इधर आ जाते हैं, हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें रिव्यूज दो। तो जब हमारे क्लाइंट्स, हमारे कस्टमर्स हमें फीडबैक दे रहे हैं तो हमें उन्हें फीडबैक को आंसर भी करना है। सो ये ऑप्शन आ रही है रीड रिव्यूज की। तो रीड रिव्यूज में जाएंगे और यहां जाकर अपने कस्टमर्स का फीडबैक देखेंगे, और जो कस्टमर्स फीडबैक अच्छा फीडबैक दे रहे हैं उन्हें एक्नॉलेज करेंगे, और जो बुरा फीडबैक दे रहे हैं उनका प्रॉब्लम सुनकर हमें उसे रिजॉल्व भी करना है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये ऑनलाइन रेपुटेशन टूल है। जब हम गूगल एड्स चलाते हैं तो जो हमारी रेटिंग है, अगर आप नोट किया हो तो कुछ साइट्स पर आपकी रेटिंग भी नजर आ रही होती है गूगल एड के अंदर, मगर उसका क्राइटेरिया क्या है? उसका क्राइटेरिया ये है कि लास्ट मंथ में आपको कम से कम 100 5 स्टार रिव्यूज मिले हो। पिछले एक महीने में अगर आपको 100 रिव्यूज विद 5 स्टार मिलेंगे तो गूगल जो है वो आपके गूगल एड में आपकी रेटिंग भी शो करेगा। लेकिन अगर इससे कम होंगे तो फिर वो शो नहीं करता रेटिंग को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक ऑप्शन हमारे पास आ रही है बुकिंग की। बुकिंग वाली ऑप्शन तो मुझे याद है मैंने कराई थी, व्हाट्सएप का बटन बनाना जिसमें देखा था कि नहीं देखा था? देखा था ना, बुकिंग करवाई थी मैंने। बुकिंग का क्या मतलब है कि क्या हमारे पास कोई लिंक है कि कोई बंदा अगर हमसे बुकिंग लेना चाह रहा है, पहली चीज क्या होगी कि हमारी जो वेबसाइट होगी उसी पर ही हमने कोई बुकिंग का पेज, कोई अपॉइंटमेंट का पेज बनाया होगा, ताकि अगर किसी ने हमसे अपॉइंटमेंट लेनी हो तो उस लिंक पे क्लिक करे। जैसे मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूं तो उसके ऊपर ये लिंक बना होता है। जैसे ये वेबसाइट है, इसमें देखिए ये लिखा हुआ है ना, मेक एन अपॉइंटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? जिसने अपॉइंटमेंट लेनी होगी इस बटन के थ्रू वो अपॉइंटमेंट भी लेगा। और अगर हम लिंक को अलहदा से देखें तो ये गेट एन अपॉइंटमेंट का पूरा एक पेज के ऊपर हमने अलहदा पेज दिया हुआ है कि भाई किसी बंदे ने अगर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है तो इस फॉर्म को फिल करेगा। जैसे ही वो इस फॉर्म को फिल करके सेंड करेगा तो जीमेल के थ्रू क्यूरी चली जाएगी, तो वो आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे कि आप रिक्वायरमेंट मांग रहे हो उनसे, वो आपको कंफर्म कर देंगे कि जनाब ये टाइम आपके लिए रिजर्व हो गया। अब गूगल इस चीज को भी पसंद करता है कि आपकी प्रोफाइल पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए लिंक्स हो। अब अपॉइंटमेंट के लिए लिंक्स की शर्त क्या है, तरीका क्या है कि भाई कोई वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन होना चाहिए। अगर आपके पास वेबसाइट का ऑप्शन नहीं है तो अपने व्हाट्सएप का लिंक दे दो, ताकि कोई भी बंदा उस पर क्लिक करे तो भाई हम तो फेसबुक ऐड भी व्हाट्सएप लिंक के साथ ही चलाते हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, सो व्हाट्सएप पे हम उसको कंफर्म कर लेंगे। तो अगर आपके पास लिंक हो तो अच्छी बात है, ना हो तो हम व्हाट्सएप भी दे सकते हैं, और अगर लिंक है तो हमें ट्रैफिक भी मिल जाएगी गूगल बिजनेस प्रोफाइल से बहुत ज्यादा, ठीक है। और अगर व्हाट्सएप दे रहे हैं तो लीड्स मिल जाएंगी हमें। ये देखें लिंक दिया हुआ मैंने, यहां से हम लिंक ऐड करना चाहें तो यहां से हम लिंक ऐड भी कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एसईओ को टॉप पर लाने के लिए अपनी। अब ये कौन सी एसईओ है? ये है लोकल एसईओ, ये लोकेलिटी बेस्ड है, यानी ये जो मैं रैंकिंग कर रहा हूं ये मैं लाहौर में कर रहा हूं। अगर कोई इस्लामाबाद का बिजनेस है तो वो जो रैंकिंग कर रहा होगा वो इस्लामाबाद की रैंकिंग कर रहा होगा, यानी जो भी बिजनेस होगा वो उस एरिया में अपनी रैंकिंग करता है। अब इधर आ जाइए जरा, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, एडिट सर्विसेज। जी, सर्विसेज का क्या मतलब होता है? एडिट सर्विसेज, आपको याद होगा जब हम बिजनेस प्रोफाइल बना रहे थे तो मैंने सब कुछ कहा था कि हम सब कुछ बाद में करेंगे, इस जगह पर आपने आके करना है, इजी होकर समझ कर कि आप क्या सर्विसेज दे रहे हो। मिसाल के तौर पर मैं इधर आ जाता हूं जी एडिट सर्विसेज पर। आ गई है। अब आप ये नोट करें कि इस सर्विसेज में भी हमने क्या किया हुआ है, कीवर्ड्स ऐड कर दिए, ताकि अगर देखें आपको लोग गूगल पर सर्च करते हैं, कैसे करते हैं?
डायरेक्ट यूआरएल से, आपकी ब्रांड से, आपकी प्रोडक्ट से या आपकी सर्विसेज से। जो लोग आपको आपकी ब्रांड से सर्च करते हैं वो तो ऑलरेडी आप ही के क्लाइंट्स होते हैं, वो आपको जानते हैं, इसीलिए सर्विस ढूंढ लेते हैं। एसईओ क्या है? एसईओ ये है कि लोग हमें ब्रांड से सर्च कर रहे हैं, वो तो करेंगे ही हमें। मतलब पीक सॉल्यूशन को लोग पीक सॉल्यूशन लिख के ढूंढते हैं तो भाई पीक सॉल्यूशन ही आएगा। और ढूंढेगा कौन? जो पीक सॉल्यूशन को जानता है। जो बंदा पीक सॉल्यूशन को नहीं जानता तो पीक सॉल्यूशन की कोर्स तो है नहीं, क्योंकि बंदा पीक सॉल्यूशन को सीखने के लिए पीक सॉल्यूशन लिखेगा। सीखने के लिए तो वो फाउंडेशन लिख सकता है, ग्राफिक्स लिख सकता है, वेब डेवलपमेंट लिख सकता है, डिजिटल मार्केटिंग लिख सकता है। सीखने वाली चीजें तो ये हैं। तो हमें ऑप्टिमाइजेशन इन सर्विसेज पर करनी है, ताकि जब ये वाले वर्ड्स लिखे जाएं, ये वाले कीवर्ड्स लिखे जाएं, तो हम रैंक हो रहे हो, तो हम लोगों को नजर आ रहे हो। तो इस जगह पर आकर आपको अपनी सर्विसेज को बढ़ाते जाना है, मैक्सिमम आप जितना दे सकते हो। ऑप्शन आ रहे हैं ऐड मोर सर्विसेज, मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि रातों रात आपने कोशिश करनी है कि इतना डाटा दे दो कि गूगल को लगे कोई फेक एक्टिविटी हो रही है। आपने ये काम आहिस्ता आहिस्ता करना है और डेली बेसिस पर ऑब्जर्वेशन भी करनी है। मे बी आप गूगल ऐड चलाते हो और भी आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे आपको पता लगता है कि क्लाइंट्स किस तरह आपको सर्च कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। क्लाइंट्स जिस तरह आपको इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं, उन्हीं कीवर्ड्स को हमने यहाँ पर सर्विसेज के तौर पर ऐड कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जितनी ज्यादा सर्विसेज हम यहाँ पर ऐड की होंगी हमने, हमारी विजिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, हमारी अपीयरेंस उतनी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्चेज, पहले लेक्चर में सर्चेज दिखाई थी, सर्चेज के बाद हमने इंटरेक्शन की बात की थी। तो मैंने कहा भाई 500 इंटरेक्शन हो रही है, तो जब हम सर्चेज को कंपेयर करते थे तो हमें पता लगता था कि ये भाई ये तकरीबन 2000-3000 लोग सर्च करते हैं, तो उसके नतीजे में हमें इंटरेक्ट कितने लोग करते हैं? 400-500 लोग इंटरेक्ट करते हैं। ये इंटरेक्शन है जो आपको मैसेज की शक्ल में लोग इंटरेक्ट करते हैं, जो आपको कॉल की शक्ल में लोग इंटरेक्ट करते हैं, जो आपके बिजनेस की डायरेक्शन लेकर इंटरेक्ट करते हैं, जो अपॉइंटमेंट लेकर करते हैं। जितनी भी ऑप्शन यहां पर मौजूद हैं, ये सब इंटरेक्शंस के तरीके हैं। तो सर्विस कैसे ऐड करेंगे यहां से? ये वो चीजें हैं जो आप, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि भाई मुझे ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, ये नाम से आती है, रैंक नहीं हो रही है, क्या करें? तो ये जो कुछ हम पिछले लेसन में थोड़ा सा पढ़ा था और आज जो पढ़ रहे हैं, ये सब के सब वो काम है जिससे आप प्रोफाइल को रैंक करवाओगे। अब आगे आ जाते हैं। स्टार्ट पे क्या लिखा हुआ है जी? एडिट प्रोफाइल। ये तो नाम से पता लग रहा है, ये किया था हमने पार्ट के नहीं किया था? यहां पर आकर हमने अपना बिजनेस का नाम देना है, ठीक है। और अगर आप देखें हमने नाम को कैसे डिवाइड किया हुआ है, हमने नाम को 2 हिस्सों में लिखा हुआ है। इसमें एक हिस्से में हमने नाम मेंशन किया है और एक हिस्से में हमने अपना एक प्राइमरी कीवर्ड मेंशन किया। और हमें यह लगता है कि ये वाला कीवर्ड जो है ना हमारा बहुत प्राइमरी कीवर्ड है। जी, ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। उसके बाद नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है हमने। दूसरे नंबर पर क्या चीज आ रही है हमारे पास? कैटेगरी। जरा जाते हैं, जरा एक स्लाइड खोलें। जी, अपनी प्रोफाइल का जो नाम है हमने कितना बड़ा रखना है? अबाउट 80 कैरेक्टर्स। इससे बड़ा नाम लिखेंगे तो लिखा तो जाएगा, लेकिन वो ऑप्टिमाइजेशन के लिए फर्स्ट 80 कैरेक्टर्स को कंसीडर करेगा। और आपके नाम में आपकी ब्रांड भी शामिल होनी चाहिए, और अगर आप चाहें तो अपना कीवर्ड भी शामिल कर लें।
दूसरे नंबर पर आपका लोगो किस साइज का होना चाहिए, 250 पिक्सल्स बाई, यानी स्क्वायर शेप में लेकिन बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि ये तो लोगो है ना। लोगो का मैक्सिमम साइज 250 पिक्सल्स बाई 250 पिक्सल्स का होना चाहिए। आप अगर चाहें तो वीडियो भी अपलोड कर सकते हो। सो वीडियो की लेंथ कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 30 सेकेंड्स, इससे बड़ी वीडियो नहीं हो सकती। यानी कि 30 सेकेंड से ज़्यादा बड़ी वीडियो लगाओगे तो वो अपलोड नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपको यहां पर जो वीडियो लगानी है वो मैक्सिमम 30 सेकेंड्स की वीडियोस लगानी है। कुछ चीज़ें मैंने आपको डायरेक्ट बताई हैं, कुछ चीज़ों के साइजेस चेंज होते हैं। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप लोगों को गूगल पर भी इनको सर्च करना चाहिए और फिल्टर लगाकर देखना चाहिए कि प्रीवियस मंथ में क्या अपडेट है। इसलिए कि जब हम किसी चीज़ को नोट से पढ़ रहे होते हैं तो वो प्रीवियस डाटा होता है और गूगल में बहुत स्पीड से चेंजेस आती हैं। तो आपने ये सारी चीज़ों को, इसलिए मैं नोट्स पे बहुत कम फोकस करता हूँ, हमेशा गूगल से सर्च करवाता हूँ आपको। सो गूगल से चीज़ों को देखने की आदत डालें ताकि आपको लेटेस्ट पता लगे कि भाई आजकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं। उसके बाद आगे क्या आ गया हमारे पास, कैटेगरीज। हम कितनी बिजनेस कैटेगरीज दे सकते हैं, 9+1। मैंने पहले भी बताया था कि एक कैटेगरी जो होगी जिसे आप अपना बिजनेस क्रिएट करते हो वो आपकी बिजनेस की प्राइमरी कैटेगरी है। इसके बाद आप इसकी सेकेंडरी कैटेगरीज भी बना सकते हो अप टू 9, यानी टोटल हम 10 कैटेगरीज अपने बिजनेस की क्रिएट कर सकते हैं। अब हम जितनी कैटेगरी, बेसिकली आपकी बिजनेस कैटेगरी भी तो आपकी बिजनेस सर्विसेज ही है ना। तो जितनी ज्यादा आप सर्विसेज ऐड करोगे उतने ज्यादा ऑनलाइन लोगों में आपकी पहचान बढ़ती जाएगी। सो हमने देखना है कि भाई हमारे बिजनेस की जो कैटेगरीज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। एक तो बिल्कुल मेन कैटेगरी होगी ना, इसके अलावा भी बहुत सारी रिलेटेड कैटेगरीज भी हो सकती हैं। तो जितने अच्छे तरीके से हम अपनी कैटेगरीज को डिफाइन करेंगे, एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, अपने बिजनेस की प्रोडक्ट्स को और अपनी सर्विसेज को डिफाइन कर रहे हैं इन शेप ऑफ कैटेगरी। तो इसका फायदा क्या होगा कि गूगल के ऊपर जो सबसे ज्यादा सर्चेज होती हैं, ब्रांड से बहुत कम सर्चेज होती हैं, ज्यादा सर्चेज जो होती हैं वो आपकी प्रोडक्ट्स और आपकी सर्विसेज की बेसिस पर हो रही होती हैं। तो अगर आप उन जगहों पर आप नहीं हैं तो फिर तो हमें एसईओ का, लोकल एसईओ का या प्रोफाइल बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर हमें सिर्फ नाम लिखने से हम नजर आते हैं तो इसका मतलब है तो ये तो एसईओ नहीं है। आ जाइए जरा वापस। ये देखें हमने यहां पर इस कंपनी के साथ ऐड की हुई है ना कुछ सर्विसेज कैटेगरीज। तो ये वो कैटेगरीज हैं जो इनकी सर्विसेज एक्सपेक्टेड सर्विसेज हैं, यानी ये सर्विसेज देते हैं तो हमने उसको बिजनेस कैटेगरी में चूज किया। ये हमारे पास चाय सी सर्विसेज अलग भी थी हमारे पास, हमने सर्विसेज पहले ऐड की हैं, अब हम कह रहे हैं कैटेगरी भी चूज करनी चाहिए हमें एक से ज्यादा। उसके बाद बिजनेस की डिस्क्रिप्शन आपने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करनी है। यहां पर कोई हैशटैग्स का या कोई कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, मगर आपका जो मैसेज है उसके अंदर कीवर्ड्स होने चाहिए विदाउट टैगिंग। कोई टैगिंग नहीं करनी है हमने यहाँ पर, जैसे हम इंस्टा पे करते हैं, जैसे हम यूट्यूब पे करते हैं, या जैसे हम फेसबुक पे टैग्स लगा रहे होते हैं। हमें टैग्स नहीं लगाने, हमें अपना मैसेज देना है सिर्फ। अपने मोबाइल नंबर्स, एक से ज्यादा पीटीसीएल नंबर भी दे सकते हैं और मोबाइल नंबर्स भी दे सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट है तो हम अपनी वेबसाइट भी देंगे। और मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि जिन लोगों की वेबसाइट नहीं होगी तो आप अपनी गूगल प्रोफाइल को अपडेट करोगे तो वो जो अपडेट्स आप प्रोफाइल में दे रहे होगे उसी से वो आपको वेबसाइट बनाकर एक यूआरएल दे देगा। ये उन लोगों के लिए जिनकी वेबसाइट, और इवन इन साइट्स के ऊपर एड्स भी चलेंगे। अगर जिन्होंने गूगल ऐड पढ़ा है उनको अंदाजा होगा कि हमने स्मार्ट ऐड पढ़ा था, तो स्मार्ट ऐड आपकी प्रोफाइल पर ही चल रहा था ज्यादा। सोशल प्रोफाइल्स की ये जो ऑप्शन है, इन्होंने नई ऑप्शन दी हुई है। नई ऑप्शन का मतलब यह है कि अभी रिसेंट मंथ्स में ही दी है। इससे पहले आप अपनी सोशल प्रोफाइल्स गूगल पे लिंक नहीं कर सकते थे इस तरह। फिर हम स्कीमा के थ्रू बताते होते थे कि ये हमारी प्रोफाइल्स हैं, लेकिन अब गूगल ने आपको डायरेक्ट दे दिया कि भाई आप अपनी प्रोफाइल में ही अपना लिंक्डइन दे दो, अपना ट्विटर दे दो, यानी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो सारे के सारे आप यहां पे ऐड कर लो। लोकेशन एंड एरियाज, यहां आकर आप अपनी लोकेशन दोगे,
कि भाई आपकी बिजनेस लोकेशन क्या बनती है, जो भी आपकी लोकेशन अगर कभी चेंज हो जाए, थोड़ी सी मॉडिफाई भी हो सकती है, तो आप यहां पर आकर दोबारा से उस लोकेशन को अपडेट कर सकते हो। यहां पर एडजस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप दोबारा से एडजस्ट पर जाओगे तो आपके मोबाइल से वो करंट लोकेशन को पिक कर लेगा। और ये काम मैं लैपटॉप से कर रहा हूं, ये सारे काम मैं business.google.com लिख के डायरेक्ट भी कर सकता हूं, मोबाइल के थ्रू भी कर सकता हूं, ठीक है। और जब भी आपको लोकेशन एडजस्ट करनी हो तो आपको प्रायोरिटी के ऊपर ये काम मोबाइल से ही करना चाहिए। हाँ, ऑप्टिमाइजेशन करनी है, आप कर रहे हो, सिंपल ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर रहे हो, तो फिर आपको लैपटॉप से या डेस्कटॉप से करना है। ओपनिंग आवर्स, भाई ऑफिस आवर्स क्या हैं आपके? आप देखते हैं ना अक्सर टाइमिंग आ रहे होते हैं प्रोफाइल्स में कि भाई ये ओपन है, ये क्लोज है, ये अभी क्लोज होने वाला है, या ये अभी ओपन होने वाला है, तो वो आपने यहाँ पर अपने टाइमिंग्स बताए होते हैं। इस पर क्लिक कीजिए, ये आ रहे हैं टाइमिंग्स। और अगर आप एक से ज्यादा जैसे क्लिनिक्स होते हैं या जैसे कॉलेजेस अकेडमीज होती हैं, तो फॉर एग्जांपल वो पहले मॉर्निंग में खुलती हैं, फिर आफ्टरनून में खुलती हैं, तो आप ये प्लस का निशान बना हुआ है, तो 2 टाइमिंग्स एक दिन के भी आप बता सकते हो कि भाई सुबह का जो टाइम है वो 9 to 12 है, शाम का जो टाइम है वो 7 से 9 का टाइम है। तो मल्टीपल टाइमिंग्स बताने के लिए एक पहला टाइम बताओगे, उसके बाद ऐड दबाओगे, फिर दोबारा से टाइम बता दोगे। यहां पर टेम्परेरीली क्लोज भी लिखा हुआ आ रहा है, ओपन विद मेन आवर्स भी लिखा हुआ आ रहा है, और परमानेंटली क्लोज्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइमिंग्स के हिसाब से हम शो करेंगे कि ये क्लोज्ड है इस वक्त, यानी प्रोफाइल होगी लेकिन टाइमिंग्स को, स्केड्यूल को वो शो कर रहा होगा कि ओपन नहीं है, ओपन शो ही नहीं हो रही। तो ये चॉइस दी है उन्होंने बिजनेसमैन के ऊपर, जो वो करना चाहता है वो कर ले। ये अभी जो कुछ हमने पढ़ा ये सारी की सारी प्रोफाइल सेटिंग्स थी। उसके बाद ये हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है मैसेजेस की। तो लोग आपको मैसेजेस कर रहे हैं, यहां पर आप लोगों के मैसेजेस को पढ़ सकते हैं। इन मैसेजेस की इंटीमेशन आपको कहां पे मिलनी है? जीमेल के ऊपर। इन मैसेजेस की आपको इंटीमेशन कहां पे मिलेगी? जीमेल के ऊपर इंटीमेट होगा कि भाई किसी ने मैसेज भेजा है आपको। जैसे एसएमएस भी मैसेज होता है, फेसबुक मैसेंजर का भी मैसेज ही होता है, व्हाट्सएप का भी मैसेज ही होता है। तो ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल का जो मैसेज होगा ये जीमेल के थ्रू इंटीमेट होगा। जैसे आपको दूसरी ईमेल्स आती हैं, उसी तरह यहां से भी आपको ईमेल ही आएगी जिससे आपको पता लग जाएगा कि किसी ने आपको मैसेज भेजा हुआ है। अब जो इसकी मैसेजिंग की सर्विस है ये टोटली कंट्रोल में है गूगल के। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी के मैसेजेस को पढ़ने लगे हुए हैं, देखने नहीं लगे हुए, और फ्रीक्वेंटली लोग हमें मैसेजेस भी कर रहे हैं और बिल्कुल हम इसको देखते भी नहीं, कभी भी नहीं खोला अपना मैसेज, तो गूगल ऑटोमेटिकली खुद से हमारे मैसेज की सर्विस को डिसेबल कर देगा, यानी क्लोज कर देगा, ताकि विजिटर्स को आपके मैसेज का ऑप्शन नजर ही ना आए। जब आप खुद दोबारा से कुछ अरसे के बाद अपनी मैसेजेस पर आओगे और आपको नजर आएगा कि भाई इतने सारे लोगों ने आपको मैसेजेस किए हुए हैं, सो आप उन्हें रिप्लाई करोगे तो आप इनेबल कर लोगे। यानी ये कोई पेनल्टी नहीं है, बल्कि वो सिर्फ डिसेबल करता है, इनेबल और डिसेबल करता है। तो आप इसको इनेबल कर सकते हो, लेकिन आपको इसे इनेबल उसी वक्त करना चाहिए जब आप रिस्पॉन्सिव हो। अगर आप रिस्पॉन्सिव नहीं हैं तो आपको इसे इनेबल करने की जरूरत भी नहीं है। और ये भी एक एसईओ का फैक्टर है, रैंकिंग का फैक्टर है कि आप कितने अच्छे तरीके से, कितने क्विकली रिस्पॉन्स करते हो। और वो इस पर टाइम भी बताता है फिर विजिटर्स को कि भाई ये वाला जो प्रोफाइल है ये इतनी देर में रिस्पॉन्स करती है, आवर्स में या इतने मिनट्स में ये रिस्पॉन्स करती है। उसको भी पता लग जाता है कि भाई कितनी जल्दी मुझे यहां से रिस्पॉन्स आएगा। इस पर आएगा, ये क्या लिखा हुआ है? चैट सेटिंग्स। ये जो अभी मैं इनेबल और डिसेबल की बात कर रहा हूं वो यहां से आकर हम कर सकते हैं। क्या हो गया?
बहुत ही ज़्यादा थॉट्स में चला गया, जब फिर से इसको करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक मैसेजिंग की ऑप्शन है, ये अभी खुल जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहीं से हम मैसेजेस को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, बाद में देख लेते हैं अगर ये तंग कर रहा है हमें। फिलहाल ये क्वेश्चन आंसर भी इसी से रिलेटेड है, उधर मैं जाता तो वहां पर भी मैंने एफएक्यूज बना देने थे। क्वेश्चन आंसर्स का क्या मतलब है? क्वेश्चन आंसर्स का मतलब यह है कि लोग आपकी प्रोफाइल पर आते हैं तो वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपको पता है कि आपका कस्टमर आपसे किस तरह के क्वेश्चंस कर सकता है, तो आप कुछ एफएक्यूज बना के ही रख दो, ताकि आपकी एब्सेंस में भी उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए आपके बिजनेस के मुतालिक, या आपकी प्रोडक्ट के मुतालिक, या आपकी सर्विसेज के मुतालिक, कि आप कैसे सर्विसेज को ऑफर करते हो। तो इस पर आइए, इसमें लास्ट ऑप्शन हमें नजर आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपडेट के नाम से है, ऐड अपडेट ऑफर एंड ऐड इवेंट। अपडेट का क्या मतलब है कि आपको पहले भी जो चीजें हम कर रहे थे वो अपडेट्स ही थी, मगर ये एक अपडेट पोस्ट है। वो कह रहा है अपने कस्टमर को आप अपडेट पोस्ट दिखाओ। इसको भी आपको फ्रीक्वेंटली इसको फोकस करना चाहिए, जैसे फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाते हैं, इसी तरह एक, लेकिन गूगल हमें ये कहता है कि आपकी जो पोस्ट है वो आपकी प्रोडक्ट को रिफ्लेक्ट कर रही हो, यानी वो वैसे ही एक फेक टाइप की पोस्ट ना हो जिसमें जस्ट इधर उधर से आपने इमेजेस पकड़ के लगाए हो, बल्कि वो जो आप प्रोडक्ट्स देते हो, जो आप सर्विसेज देते हो, उसमें वो चीजें नजर आएंगी, तो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी। और आपके जैसे हम कहें कॉलेज में क्या हो रहा है, एडमिशंस हो रही हैं, एग्जाम हो रहे हैं, नए बैचेस कब शुरू होने हैं, कोर्सेज क्या हैं, इन सब चीजों की। और ये एक ऐसी जगह है जहां से हम गूगल की ट्रैफिक को अपने दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी यूज कर सकते हैं। आपने देखा कि गूगल की ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा है, मैं अपने यूट्यूब चैनल को इससे ग्रो कर सकता हूं, मैं फेसबुक पेज पे भी इससे ट्रैफिक लेकर जा सकता हूं। कैसे? हम यहां पर अपडेट पर आते हैं जी, वेट जी, यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ आ रहा है 1500 कैरेक्टर्स। एक पोस्ट लगाएंगे तो वो हमें चॉइस दे रहा है 1500 कैरेक्टर्स की, और अगर आप महीने में कोई 50 40 30 पोस्ट लगाते हैं तो कितने सारे कैरेक्टर्स का मैसेज है जो आप दे रहे हो लोगों को। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा थ्रो हो रही है, और इन कैरेक्टर्स में एक्चुअली आपने यूज क्या करने हैं, अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज। और जो लोग ज्यादा पोस्ट अपडेट्स लगाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई बंदा क्यूरी करेगा तो गूगल देखेगा कि भाई कहां से ये मुझे आंसर चाहिए, तो वो सारी प्रोफाइल्स को चेक करेगा, तो जिसकी ज्यादा अपडेट्स होंगी उसकी प्रोफाइल ट्रिगर करेगी। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है। यहां पर भी हमें कोई जोर जबरदस्ती वाली रैंकिंग कराने के लिए कंटेंट नहीं लिखना, हमने नॉर्मल तरीके से अपना कंटेंट लिखना है, और उस कंटेंट में छोटे, जैसे वेबसाइट के लिए जो साइंस थी कि इजी इंग्लिश यूज करो, छोटे पैराग्राफ्स यूज करो, छोटे सेंटेंस यूज करो, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स यूज करो, और वहां पर उस सारे कंटेंट में आपकी प्रोडक्ट्स, आपकी सर्विसेज, आपकी बिजनेस कैटेगरीज के कीवर्ड्स मौजूद हो, क्योंकि यही वो कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं। तो जब ये वाले कीवर्ड्स आपकी वेबसाइट पर इतने ज्यादा नजर आएंगे किसी को, तो हर दफा आप ही की वेबसाइट ऊपर आ जाएगी, आप ही की बिजनेस प्रोफाइल हमेशा ऊपर आएगी। सो यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, डिस्क्रिप्शन। यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, 1500 कैरेक्टर्स। और यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, फोटोज। अब हम सिर्फ कैरेक्टर्स में लिखेंगे तो लोगों के लिए तो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा, वो कहता है तस्वीरें भी लगाएं यहां पर। सो आप यहां पर इमेजेस भी ऐड कर सकते हो। यहां से मैं कोई एक इमेज पिक करता हूं, अगर इसने पिक करा दिया हमें तो जी। और एक चीज याद रखनी है कि यहां पर आपने ना कॉपीराइट इमेजेस यूज नहीं करने हैं, यहां पर आपके नेचुरल इमेजेस होने चाहिए, या तो नेचुरल डिजाइन होने चाहिए। और ज्यादा अच्छी बात है कि आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो
जैसे हम कहें कॉलेज वालों की प्रोडक्ट क्या है, स्टूडेंट्स की सर्विसेज हैं। सो कॉलेज वाले क्या इमेज ज्यादा बेहतर लगा सकते हैं कि क्लासरूम में आप पढ़ रहे हो, कोई बंदा आकर स्क्रीनशॉट ले जाता है, सो इस तरह की तस्वीर लगाकर उसकी पोस्ट बना देगा। अगर कोई माउस बेच रहा है तो वो माउस की तस्वीरें लगाएगा। इस तरह की पोस्ट को फेसबुक गूगल बिजनेस प्रोफाइल पसंद करेगा। ऐसी को नहीं पसंद करेगा कि जैसे देखा दाखी हम पोस्ट बना रहे होते हैं ना, गूगल से कोई इमेज डाउनलोड किया और उसी से बना ली, वो सम टाइम उसको सस्पेंड भी कर देगा। पोस्ट सस्पेंड करने की बात कर रहा हूं, प्रोफाइल सस्पेंड करने की बात नहीं कर रहा। यानी आपकी पोस्ट को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सस्पेंड कर देगा कि भाई ये नहीं मैंने लगानी, ये मुझे ठीक नहीं लग रही, नेचुरल पोस्ट नहीं लग रही, ऑर्गेनिक पोस्ट नहीं लग रही, आपसे रेलिवेंट पोस्ट भी नहीं लग रही, सो इसको मैं अपलोड नहीं करूंगा। सो आपको अपने कंटेंट से रिलेटेड चीजें नेचुरल तरीके से लगानी है। यहां पर चलिए, यहां पर हम देखते हैं कोई तस्वीर है, कोई एक आधी तस्वीर पिक कर लेते हैं। कितनी तस्वीरें हम लगा सकते हैं? जी, अबाउट 10 पिक्स। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक अच्छा सा कंटेंट लिखा हो और फिर 6-7 तस्वीरें भी लगाई हो, तो हमारा मैसेज बहुत अच्छे तरीके से थ्रू होगा। यानी हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से दूसरी जगह पर पहुंच जाएगी। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? बटन्स, कॉल एक्शन बटन अगर किसी जगह पर नहीं होंगे तो कन्वर्जन कैसे होगी? कन्वर्जन के लिए तो कॉल टू एक्शन बटन होने जरूरी है। तो वो कहता है भाई ये बटन हैं जो आप इस पोस्ट पे लगा सकते हो। कितने सारे बटन आ गए। नन बुक, जैसे हम फेसबुक पे ऐड चलाते थे तो वहां पर व्हाट्सएप का बटन लगा देते थे, तो ये एक ऑर्गेनिक पोस्ट है हमारी, तो कहता है भाई इस पे बुक का पोस्ट लगा दो, तो बुकिंग के लिए कौन सा लिंक है? बुक में हम लिंक देंगे, ऑर्डर में हम लिंक देंगे, बाय में हम लिंक देंगे, लर्न मोर में भी हम लिंक ही देंगे, और साइन अप में भी हम लिंक देंगे। वो मेरी वेबसाइट का लिंक भी हो सकता है, और वो मेरे पेजेस का लिंक भी हो सकता है, वो मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक भी हो सकता है, और मेरी यूट्यूब वीडियो का लिंक भी हो सकता है। यानी वो आपकी चॉइस है कि आप उसको कहां पर लेकर जा रहे हो। जिसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर अपने चैनल को ग्रो कर रहा हूं और मुझे हो कि भाई चैनल के ऊपर डायरेक्ट ऑडियंस तो बड़ी कम आ रही है, मगर गूगल के ऊपर बड़ी ऑडियंस है, सो मैं यहां से एक अट्रैक्टिव सी पोस्ट बनाकर लर्न मोर करके या साइन अप करके मैं उसको कहां ले जाऊंगा? अपने यूट्यूब चैनल पर, या मैं उसे अपने फेसबुक पेज पर ले जाऊंगा। और सबसे अच्छा जो हमारे पास कन्वर्जन होता है, जिससे हमें लगता है कि लीड्स अच्छी मिल जाती हैं, जल्दी मिल जाती हैं, वो कॉल का बटन होता है। एक चीज याद रखनी है कि आपकी पोस्ट पे आपके बिजनेस का नाम, आपके बिजनेस का एड्रेस और आपके बिजनेस का मोबाइल, ये कंफ्लिक्ट नहीं करना चाहिए उस वक्त के नामों से जब आपने इसे क्रिएट किया था। आपने एक बिजनेस नाम क्रिएट किया हुआ है, नेम क्रिएट किया हुआ है, आपने एक बिजनेस मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाया हुआ है, और आपने एक बिजनेस एड्रेस के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाई है। तो अगर आपकी पोस्ट में इससे कोई चीजें निगेट कर रही होंगी तो वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये चीजें आपकी प्रोफाइल क्रिएशन के साथ मैच करनी जरूरी है। सो कॉल नाउ का क्या मतलब हुआ कि हम कोई कस्टमाइज बटन तो नहीं देंगे नेट का, मोबाइल का। देखें वो ग्रे कलर में नजर आ रहा है मोबाइल नंबर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा मोबाइल है? ये वो मोबाइल है जो आपने प्रोफाइल बनाते हुए दिया था, और उसके बाद हम इसको पोस्ट कर देंगे, सिंपल। सो इस तरीके से हम अपडेट्स लगाएंगे। और जब मैं प्योरली किसी की बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर रहा हूं तो मैं रेकमेंड करता हूं उसको कि भाई हमें कम से कम एक डेली पोस्ट लाजमी लगानी है, और अगर उसकी बिजनेस एक्टिविटी ज्यादा है तो मैं उससे 2 या 3 का भी कहता हूं, क्योंकि जितनी ज्यादा पोस्ट लगाएंगे, और हमें पोस्ट कैसी डिजाइन करनी है, हमें कोशिश करनी है कि पोस्ट हमारी प्रोडक्ट को भी दिखाए और किसी एक कीवर्ड को भी रिप्रेजेंट करा दें कैप्शन की शक्ल में। अब अगर हम ये देखें तो ये कोई डायरेक्ट फैक्टर नहीं है, क्योंकि यहां से उसने टेक्स्ट को तो पिक करना ही नहीं है तस्वीर में से, मगर ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से आप रैंक करोगे, क्योंकि आपका जो कीवर्ड है वो भी स्क्रीन पे नजर आने लगा हुआ है, तो उससे भी आपके और इमेजेस को बनाने की जो साइंस वेबसाइट्स के लिए होती है कि इमेज कैसे होने चाहिए, इमेज ऑप्टिमाइज होने चाहिए, इमेज हैवी नहीं होने चाहिए, वो सारी आपने यहां पर अप्लाई करनी है। तो फिर आपके इमेजेस बहुत जल्दी रैंक करेंगे और आपकी प्रोफाइल भी रैंक करेगी। सो ये थी हमारे पास अपडेट। और अगर हम ये देखें कि इसे कैंसिल कर दें,
ऑफर और इवेंट में क्या डिफरेंस है? ऑफर भी हमारी अपडेट की तरह की ही चीज है, मगर नाम से ही पता लग रहा है कि हम कुछ ऑफर कर रहे हैं। मतलब जैसे एक तो कॉलेज में लिखा हुआ है एडमिशन ओपन, और एक लिखा हुआ आ रहा है 25% डिस्काउंट। सो जो 25% डिस्काउंट है वो क्या है? वो ऑफर है, तो लोग उससे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। सो गूगल भी ये पसंद करता है कि आप ऑफर, और ये सब चीजें ये बटन्स के तौर पर आपकी प्रोफाइल पे नजर आएंगी, मगर सिर्फ उस प्रोफाइल पे नजर आएंगी जो इन्हें इस्तेमाल करेगा। एक बंदे ने अपडेट लगाई नहीं तो भाई उधर अपडेट का बटन कैसे आ जाए? एक बंदे ने ऑफर्स ही नहीं लगाई, उधर ऑफर्स कैसे नजर आए? तो ये एक्स्ट्रा बटन्स के तौर पर नजर आएगी, जिसका मतलब क्या हुआ कि जिस किसी ने ये सब कुछ किया होगा तो उसकी प्रोफाइल मोर इंगेज होगी, और जिस किसी ने ये नहीं किया होगा तो उसकी प्रोफाइल कम इंगेज होगी। गूगल पसंद करता है कि आप गूगल के प्लेटफॉर्म से ऑफर्स करो, यानी ऐसी प्रोफाइल्स को भी गूगल ज्यादा ऊपर दिखाएगा कंपैरेटिवली उन प्रोफाइल्स के मुकाबले में जिन्होंने ऑफर्स नहीं लगाई और जिन्होंने ऑफर्स लगाई हुई हैं। सो जिन्होंने ऑफर्स लगाई होंगी उनकी प्रोफाइल्स को वो ज्यादा टॉप पर दिखा रहा होगा, और जिन्होंने प्रोफाइल्स नहीं लगाई होंगी वो कदरे नीचे आ रही होंगी। इट्स मीन हम अपडेट्स भी देंगे। अच्छा, एक और चीज भी ध्यान में रखिए, अब इसमें कोई शर्त नहीं है अभी तक कि गूगल ये कहे कि भाई ऑफर लगा रहे हो तो डिस्काउंट भी दो, बल्कि आप ऑफर पोस्ट में जाकर एक सिंपल पोस्ट भी लगा सकते हो, क्योंकि वो भी ऑफर भी, तो उसमें क्या आएगा फिर जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो क्या होता है? एक तो डिस्काउंट की एक वैल्यू होती है कि भाई 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। एक उसकी वैलिडिटी पीरियड होता है कि भाई ये कितनी देर के लिए है, ये 10 डेज के लिए, ये 7 डेज के लिए। सो ये एक्चुअली ये एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां पर जाकर आपको ऑफर पोस्ट भी लगानी चाहिए। अगर आप डिस्काउंट नहीं दे रहे तो भी लगाओ, यानी आप उसमें फिर डिस्काउंट ना लिखें, लेकिन एज ए ऑफर लगा दें, और वो वाली पोस्ट की एक वैलिडिटी होगी जिसमें वो दिखा रहा होगा कि भाई ये ऑफर वैलिड है इस तारीख से लेकर इस तारीख तक। इस पे आइए, कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या है? सबसे ऊपर क्या लिखोगे? ऑफर टाइटल। ऑफर टाइटल लिखना जरूरी है, डिस्काउंट देना जरूरी नहीं है। ऑफर टाइटल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वहां पर डिस्काउंट लिखोगे तो ये एक्सेप्ट होगा। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है? स्टार्टिंग डेट। और फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है? एंडिंग डेट। अब ये भी एसईओ के ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स हैं। ये मैं पूरा 1 घंटे में जो आपको पढ़ा रहा हूं ये सारे के सारे ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स हैं। यानी ये सब चीजें जब हम इंप्लीमेंट करेंगे और फ्रीक्वेंटली ये काम करते रहेंगे तो हम दूसरे के मुकाबले में रैंक कर जाएंगे। बटन्स पे जाएं जरा, ये ऑफर डिटेल्स। अच्छा, ये वाउचर कोड देना हो तो दे दें। अगर आप रिकग्नाइज करना चाह रहे हो कि भाई आपने जो डिस्काउंट्स ऑफर किए थे कितने लोग हैं जो गूगल से आ रहे हैं, तो आप यहां पर कोई एक यूनिक नंबर लगा लें, ताकि जो बंदा भी आपसे यहां से आकर डिस्काउंट ले तो आपको ये वाला नंबर बताएगा, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये ट्रैफिक आपको गूगल से जनरेट हुई है। ठीक है, जैसे फॉर्म के ऊपर एक खाना बना दें और उस पर लिखा हुआ आ रहा हो वाउचर कोड, तो वाउचर कोड जब यहां पर हमने जो दिया होगा पूरे 1 महीने के लिए, जब वो वाला यूज होगा तो महीने आफ्टर 30 डेज हम एनालिसिस कर लेंगे कि इस कोड के साथ कितने एडमिशंस हुए। तो जो एडमिशंस उस कोड के साथ हुए होंगे हमें पता लग जाएगा कि भाई ये वाले एडमिशंस गूगल से आए हैं। ठीक है, इसको पोस्ट कर देंगे हम यहां से। तीसरे नंबर पर क्या चीज है? उसी तरीके से इसमें भी फोटोज की ऑप्शन थी, जैसे हम पहले लगा सकते थे इवेंट सिमिलर टू ऑफर, लेकिन जब हम कोई इवेंट अरेंज करते हैं तो उसकी डेट भी होती है और उसका टाइम भी होता है। इवेंट के लिए टाइम भी स्पेसिफाई करते हैं कि भाई ये इवेंट इतने बजे शुरू होगा और इतने बजे खत्म होगा। तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर डेट भी लिखा हुआ है और यहां पर टाइम भी लिखा हुआ है, और टाइम को उन्होंने ऑप्शनल भी दिखाया हुआ है, यानी अगर कोई बंदा सिर्फ डेट के साथ ही इवेंट चलाना चाह रहा हो तो वो भी बना सकता है। डेट को उन्होंने ऑप्शनल नहीं दिखाया। तो यहां पर आकर आपका क्या होगा? इवेंट भी होगा, और ये लेकिन बुकिंग करने के लिए उन्होंने ये ऑप्शंस भी दिए आपको। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कि कोई बंदा आपके पास आए तो यहां पर आप अपने व्हाट्सएप का लिंक जनरेट करें और वही वाला लिंक यहां पर पेस्ट कर दें कि ऑफर को कैसे लेना है। ये बुक का ऑप्शन आ रहा है ना, तो हम कहते हैं भाई बुकिंग करवानी है,
आगे क्या आ गया, लिंक, वही जो आपके पास व्हाट्सएप का लिंक हो, अगर वेबसाइट पे नहीं है लिंक, सो व्हाट्सएप का लिंक ही दे दें ताकि कोई भी बंदा इसमें क्लिक करेगा तो आपकी व्हाट्सएप कन्वर्सेशन विंडो में आ जाएगा, तो आप उससे कम्युनिकेट यहाँ पे भी कर सकते हो। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किस चीज के, प्रोफाइल को रैंक करवाने के। अपडेट्स लगाना और फ्रीक्वेंटली लगाना, ऑफर्स लगाना, और अब ये वो फैक्टर्स हैं जो ज्यादा फैक्टर्स अप्लाई करेगा, अगर कंपटीशन चल रहा होगा तो जो ज्यादा फैक्टर्स अप्लाई करेगा वो ऊपर आ जाएगा, और जो कम फैक्टर्स अप्लाई करेगा वो नीचे चला जाएगा। रिव्यूज की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये वो फैक्टर्स हैं जिससे उसे लगेगा कि आप टॉप पर हैं कि नहीं है। चलें जी, इसमें एक टॉपिक हमारा रह गया, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, और सस्पेंडेड प्रोफाइल को रिस्टोर कैसे करना है इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह जिनका कोर्स इस टॉपिक के साथ खत्म हो रहा है तो उनका कोर्स नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, इस टॉपिक के साथ जिनका कोर्स एंड होना है। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका एंड होना है? आपका होना है, ठीक है, आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और अभी जो एग्जाम डेट्स आई हुई हैं वो तो अभी आजकल में आपने देखा था ना, एक प्रेजेंटेशन हो भी रही थी, तो अब आपकी जो एग्जाम होगी वो नेक्स्ट मंथ में होगी, ठीक है, यानी कि इसके बाद जो हर महीने में एक ही दफा एग्जाम आता है, वो फिर डेट ये कॉलेज वाले खुद से बताते हैं ना, वो ग्रुप में मैं आपसे शेयर करूंगा।